तो दोस्तों आज जनवरी की 15 तारीख है और सर्दी अपने पीक टाइम पर है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन से इस समय पर पौधे लगाने आपके घर में, आपके गार्डन में बिल्कुल सही रहेंगे, कौन से आप इस समय पर परमानेंट पौधे लगा सकते हैं, कौन से सीजनल पौधे लगाने सही रहेंगे और किन पौधों को इस समय पर अवॉइड किया जा सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं मिट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर इस गमलों के साथ। यहाँ पर मिट्टी के बहुत से सुंदर सुंदर गमले अवेलेबल रहते हैं। मैंने बहुत बार इस नर्सरी की आपके साथ वीडियो भी शेयर की है और उस गमलों की जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन गमलों के सभी के प्राइस और सारी जानकारी किस साइज़ में ये गमले रहते हैं ये सब उस वीडियो से देख लीजिएगा। चलिए कुछ नर्सरी के अंदर की तरफ एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स की वैरायटी जो है वो अवेलेबल है इस समय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, हरियाणा से हूँ, अम्बाला से हूँ, तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने पीक टाइम पर है। तो मोस्टली जो सीजनल प्लांट्स हैं वो आपको खिले हुए नज़र आएंगे, लेकिन जो दूसरे कुछ परमानेंट पौधे हैं या गर्मियों के पौधे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फ्लावर्स नज़र नहीं आएंगे। अगर बात करूं सर्दियों के फूलों की, तो सर्दियों के फूलों में बहुत सी, जैसे आप जानते हैं, वैरायटीज़ रहती हैं। इनमें से कुछ वैरायटीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहती हैं, जो कह सकता हूं कि गर्मी के मिड तक, यहाँ तक कि मानसून तक भी ईजिली सर्वाइव करती हैं। कुछ एक ऐसे पौधे इस समय पर लगाना अपने गार्डन में सही रहता है, क्योंकि बहुत से भारत के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर और फरवरी के मिड तक कह सकता हूँ कि गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत से एरियाज़ में मार्च और अप्रैल तक इस तरह के कुछ जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं वो खिलते रहेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखिए, ये बिगोनिया का पौधा है। ये लॉन्ग लास्टिंग प्लांट्स हैं, ये कह सकता हूँ कि एक किस्म के परमानेंट पौधे ही हैं। इनको आप इस समय पर सर्दी के मौसम में नर्सरी से लेकर अपने गार्डन में जगह दीजिए और ये सारा साल समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। इन पौधों को आपको सेमी शेड एरिया में रखना होगा। उसके बाद इस तरह से कुछ डायंथस के जो ये पौधे रहते हैं, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और बहुत ढेरों क्वांटिटी के अंदर कह सकता हूँ कि फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स को भी आप इस समय नर्सरी से लेकर आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं और ये मानसून तक बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। मानसून सीजन में आप थोड़ी सी इन पौधों की केयर कीजिए, उसके बाद ये परमानेंट पौधे की तरह बिल्कुल आपके पास ग्रो भी कर जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये गजनिया के कुछ एक फ्लावर्स हैं। इनका जो खिलने का समय रहता है, जब सूरज निकलता है उस समय पर ये पौधे खिलना स्टार्ट होते हैं और सूरज के ढलने के साथ इनके जो फ्लावर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। गजानिया के इस तरह के कुछ फ्लावर्स में भी आपको बहुत से सुंदर सुंदर जो कलर्स हैं वो दिखाई देंगे और ये भी ऐसे पौधे रहते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में सर्वाइव करते हैं। ईजिली कह सकता हूँ कि मानसून तक ये जो प्लांट्स हैं बहुत ईजिली सर्वाइव करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, इस तरह से कुछ कार्नेशन के फ्लावर्स की। कार्नेशन के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और आपको मोस्टली जो है वो जनवरी के मौसम में नर्सरीज पर दिखाई भी देंगे। ये जो पौधे रहते हैं ये भी गर्मी का मौसम इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। इनको आप ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इनको सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिले, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। कार्नेशन में आपको बहुत से सुंदर सुंदर कलर्स भी नर्सरीज पर दिखाई देंगे। इसी तरह से साल्विया के पौधे, जेरेनियम के पौधे, ये सभी तरह के जो पौधे रहते हैं ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ये सभी के सभी प्लांट्स मोस्टली कह सकता हूँ कि समर्स में भी थोड़ी सी केयर करने पर सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए अब कुछ इनके प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं। इन पौधों के जो एवरेज प्राइस क्या रहते हैं। मोस्टली जो प्राइजेज़ हैं वो नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करते हैं। ये देखिए, ये वर्बीना के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स हैं। वर्बीना का पौधा भी विंटर के एक बहुत हार्डी प्लांट्स में से एक है, लेकिन इसको मार्च अप्रैल के बाद बचा पाना थोड़ा सा टफ रहता है। अगर प्राइस की बात करूं तो इस तरह के जो पौधे रहते हैं, जो सीजनल पौधे रहते हैं, इनके जो छोटे प्लांट्स हैं वो इस मौसम में आपको लगभग कह सकता हूं कि 20 से 30 रुपए के आसपास की रेंज में कुछ इस तरह से पैकेट में लगे हुए प्लांट्स, इस तरह से देखिए, ये जैसे पैकेट में लगे हुए हेल्दी प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। इस तरह के जो पौधे हैं वो 20 से 30 रुपए की रेंज में आपको ईजिली नर्सरीज पर दिखाई देंगे। चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप इस समय पर, इस सर्दी के मौसम में नर्सरी से परचेज़ करना अभी और 1 मंथ तक जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने परचेज़ किया है उन पौधों की रीपोर्टिंग को जो है वो रोक सकते हैं। उन पौधों की जो रीपोर्टिंग है वो करने का सही समय फरवरी मिड के बाद रहेगा। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जितने भी हमारे पौधे रहते हैं, जिसमें से कह सकता हूँ कि मोगरा की वैरायटीज़, जैस्मिन की वैरायटीज़ या फिर एक्जोरा के पौधे, हिबिस्कस के पौधे, जो कि देसी वाली वैरायटीज़ रहती हैं, इसी तरह से और भी जो समर ग्रोइंग प्लांट्स रहते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। ख़ास तौर पर बात करूं तो बहुत से इंडोर पौधे जिनकी
इस समय कह सकता हूँ कि रेस्ट का पीरियड है, बिल्कुल भी ग्रोइंग सीजन नहीं है। उनकी पत्तियों पर आपको चमक दिखाई नहीं देगी। इस तरह के सभी पौधों को आप इस समय कटिंग से ग्रो करना, कह सकता हूँ कि इन पौधों की रिपोर्टिंग और परचेज़, तीनों चीज़ों को आप बिल्कुल फरवरी मिड तक अवॉइड कर सकते हैं। फरवरी मिड के बाद जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री क्रॉस करने लगेगा, उस समय पर आप इन सभी पौधों को नर्सरी से परचेज़ कीजिए, इनको रिपोर्ट कीजिए, इनको ग्रो कीजिए। उस समय पर ये सभी के सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी से, बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। अगर आप कुछ गुलाब के पौधों के, गुलाब की वैरायटीज़ के शौकीन हैं, तो इस समय पर आप गुलाब की सभी तरह की वैरायटीज़, चाहे आप ऑफलाइन परचेज़ कीजिए या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इस समय पर इस तरह की सभी गुलाब की वैरायटीज़, इनको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इनको अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं और वो बेयर रूट प्लांट्स हैं, तो बिल्कुल ईजिली ये जो सभी पौधे हैं ये ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे। इस समय पर आप इन पौधों की परचेजिंग कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, जो मर्जी काम कीजिए। इस समय पर बेस्ट टाइम है इनकी ग्रोथ का। उसके अलावा अगर बात करूं तो इस समय पर बहुत से सक्कुलेंट्स के पौधों को ग्रो करने का और इनको रिपोर्ट करने का बिल्कुल फेवरेबल क्लाइमेट है, बिल्कुल बेस्ट टाइम है। इन पौधों को आप नर्सरी से लाकर या फिर ऑनलाइन आप चाहे इन पौधों को बेयर रूट रिपोर्ट कर दीजिए, चाहे जैसे मर्जी आप इन पौधों को इस समय पर ग्रो कर लीजिए। ये बहुत ईजिली ग्रो भी करेंगे, सर्वाइव भी कर जाएंगे और आप इन पौधों की इस समय पर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। इनकी ये बेस्ट टाइम है प्रोपगेशन करने का। अगर प्राइस की बात करूं तो इस तरह के जो सक्कुलेंट के पौधे रहते हैं ये लगभग 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं और डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी। तो ये 100 रुपये से लेकर कह सकता हूं कि 200-250 की रेंज में आपको नर्सरीज पर दिखाई देंगे। एक और जो बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है ये है प्राइम रोज़ या प्राइमुला का पौधा। अगर आपने अभी तक इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह नहीं दी तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में अभी भी जगह दे सकते हैं। ये भी ईजिली मार्च अप्रैल तक, जब तक कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाता, ये ग्रो करेगा। और इसकी जो खास बात है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। बहुत से डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल भी रहता है। अगर प्राइस की बात करूँ तो इस तरह के जो थोड़े हैवी प्लांट्स हैं, भरे हुए पौधे हैं, ये आपको नर्सरीज पर 100 रुपीज़ के आसपास की रेंज में दिखाई देंगे। इस समय पर आप अडेनियम के कुछ पौधों की परचेजिंग, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर वो ऑनलाइन हो, दोनों तरह से आप बिल्कुल रोक सकते हैं। एडेनियम के पौधों का इस समय पर बिल्कुल भी ग्रोइंग सीजन नहीं है। बहुत से कमेंट्स आते हैं हमने ऑनलाइन प्लांट्स परचेज़ किए लेकिन उनके जो कॉर्डेक्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इस समय इनका रेस्ट पीरियड है, डोरमेंसी का समय है। इस समय पर आप इनको ना तो रिपोर्ट कीजिए ना ही परचेज़ कीजिए। ऐसे कुछ पौधों का परचेजिंग का जो अब सही समय आएगा वो मार्च का सीज़न रहेगा। मार्च के सीज़न से आप इन पौधों को दोबारा से अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। विंटर का एक और बहुत ही जो खूबसूरत सा पौधा है, इसको आइस प्लांट या बर्फ़ भी बोलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को भी ग्रो करने का अपने गार्डन में इस समय पर बिल्कुल सही समय है। इसको आप कटिंग से भी हालांकि प्रोपगेट कर सकते हैं। ये अभी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा खिलना। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिए। आइस प्लांट के अगर जो रेट्स की बात करूं तो इस तरह के जो आइस प्लांट्स के पौधे रहते हैं वो लगभग 20-30 रुपये से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो का एंड करते हैं बहुत ही खूबसूरत से इस पौधे के साथ। ये विंटर फ्लावरिंग एक प्लांट है, इसको केल का पौधा बोलते हैं, केल प्लांट है ये। इसको भी आप इस समय पर हालांकि अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।